वेलकम टू ऑल। अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने सीटेट के साइंस रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो में मैंने ये जो क्वेश्चन डाला है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप इसे देखिए और अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X आधिक्य में स्रावित होता है तो वह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है, हमें इस ऑप्शन में से बताना है। तो एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। एक्स इज़ अ मिक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एस्कॉर्बिक एसिड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक्स इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस भी कहते हैं, तो जब हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये बेस है। तो जब हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है HCl, और जब ये बेस हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो ये बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण हमारे पेट में जो भी गड़बड़ होती है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे वाई हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एक्स हो जाएगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन जूस या नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? हम जानते हैं कि दूध से दही जो जमाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के कारण ही दूध से दही जमता है। शुगर केन में जो फर्मेंटेशन होता है, हमने भी उसके बारे में पढ़ा था कि ये जो फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट के कारण होता है। ईस्ट नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो जितने भी दलहन पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठ में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। तो हमारा एक ऑप्शन बच गया बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो ये बेकिंग ऑफ ब्रेड जो है ये भी ईस्ट के कारण ही होता है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है बेकिंग ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, एरोजन या फिर कंजर्वेशन। राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन यानी संरक्षण। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ पौधों की कटाई कर देना, और डेजर्टिफिकेशन मीन्स होता है पेड़ पौधों को काट कर वहाँ की मिट्टी को एकदम रेगिस्तानी जैसे रेगिस्तान जैसा बना देना वहाँ का। और फिर इरोजन मीन्स होता है पेड़ पौधों की कटाई कर देना, मिट्टी को अनुपजाऊ बना देना। इसलिए इन तीनों से डिफरेंट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स होता है पेड़ पौधों को संरक्षित करना, उन्हें काटना नहीं और उन्हें बचा कर रखना। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज एंड क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो एक केमिकल चेंज नहीं होता है, बल्कि वह एक फिजिकल चेंज होता है। और हम जानते हैं कि जो भी केमिकल चेंजेज होते हैं उसके बाद नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नए नए चेंजेज होते हैं। जैसे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद जो फूड अनडाइजेस्ट होते हैं वो एज अ वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें भी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद वो फूड सारे प्लांट्स में हर एक बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चेंजेज होती हैं, जबकि फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एज असेंडिंग ऑर्डर एज पर द
साइज ऑफ पार्टिकल्स, कणों के महज साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। चट्टान, मृत्तिका, रेत जिसे बालू भी कहा गया है, और फिर नेक्स्ट दिया गया है बजरी, और फिर उसके बाद दिया गया है गाद। सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया है क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा होता है। तो सबसे छोटा होता है क्ले, क्ले से बड़ा होता है सिल्ट, और सिल्ट से बड़ा होता है सैंड, और सैंड से बड़ा होता है ग्रेवल, और ग्रेवल से बड़ा होता है रॉक। तो इस तरह ये सारे पार्टिकल्स जो है अरेंज किए जाते हैं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन दिया गया है द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज। मछलियों में गिल्स यानी क्लोम का क्या कार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित विलय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रेट वेस्ट इनटू वाटर, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जन करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित विलय यानी घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। गिल्स का जो काम होता है वो जितने भी ऑक्सीजन जल में घुले होते हैं उनको वो अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? अ पेपर स्ट्रिप यानी कागज़ की पट्टिका का, अ रबर बेल्ट रबर की पेटी, या फिर नेक्स्ट है अ वुडन स्टिक लकड़ी की छड़ का, या फिर अ ब्लेड यानी ब्लेड का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए ब्लेड। हम एक ब्लेड का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ब्लेड जो होता है वो एक मेटल का बना होता है, और हमने ये भी जाना है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए हम ब्लेड का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन पहचानिए। ऑप्शन दिए गए हैं बॉल बेयरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण सड़पी घर्षण से कम होता है। या नेक्स्ट दिया गया है द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि बॉल बेयरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में केवल दिया है कि ओनली बी नंबर। तो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इस कारण जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। ऑप्शंस दिए गए हैं
क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। रूम थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। या फिर नेक्स्ट दिया है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तरह जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन पहचानिए। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर देन दैट ऑफ कोल। केरोसिन का कैलोरीफिक मान कोयले के कैलोरीफिक मान से अधिक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ मोर देन द वुड। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन that of LPG. The calorific value of CNG is more than that of diesel. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ LPG। बायोगैस का कैलोरीफिक मान LPG के कैलोरीफिक मान से अधिक होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। आपको कैलोरीफिक वैल्यू याद कर लेना होगा, तभी आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल गतियाँ होती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल गतियाँ होती हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।